आज के शाम रवि के चाय की दुकान पर रमेश चाचा और एक बुजुर्ग बैठे हैं और बैठे बैठे चाय का आनंद ले रहे हैं। तभी रमेश चाचा रवि से पूछते हैं, और रवि भाई, आपकी दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है रमेश भाई, लेकिन पुराने समय की बात ही कुछ और थी। शाम को कई बुजुर्ग आते थे और आपस में गपशप करते थे, जिससे उस वक्त मेरा दुकान भी काफी बेहतरीन चल रहा था। हाँ, वो तो है। अब वो सब कहीं दूर खो गया है और कोई दुकान में आता भी तो नहीं है कि उसके साथ गपशप करी जाए। बरसात अब धीरे धीरे हल्की हो जाती है और दुकान पर चल रहे बातचीत के बीच कुणाल और सौरभ भी रवि भाई की दुकान पर पहुंचते हैं। रवि भाई, 2 चाय देना। इस सुनहरे शाम में चाय तो पीना बनता है। तुम क्या कहते हो सौरभ? हाँ हाँ हाँ, रवि भाई की चाय से बेहतर कुछ हो सकती है क्या, वह भी ऐसे सुनहरे बारिश के मौसम में। बैठो बेटा और चाय का आनंद लो। अरे रमेश चाचा, आप भी यहाँ मौजूद हो? मैंने तो आप पर ध्यान ही नहीं दिया। और बताइए रमेश चाचा, आपका काम कैसा चल रहा है? क्या बताएं बेटा, हम तो गरीब आदमी हैं, सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। अभी मार्केट थोड़ा खराब चल रहा है बेटा। कोई बात नहीं चाचा, कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब हमारे रवि भाई को ही देख लीजिए, बरसों से ये दुकान चला रहे हैं। उनके भी खराब और अच्छे दिन आते जाते रहते होंगे। क्यों रवि भाई, सही कहा ना? हाँ रमेश भाई, ज्यादा चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। सौरभ बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा पास वाले छोटे शहर में क्रिकेट सीखने जाता है। हाँ रमेश चाचा, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बेटा, एक दिन मेरी बात तुम्हारी पत्नी से हुई थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि हमारा छोटा वाला लड़का पास वाले शहर में क्रिकेट सीखने जाता है। हाँ रमेश चाचा, बहुत पसंद है उसे क्रिकेट खेलना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसका एक क्रिकेट क्लब में ही एडमिशन करा दिया जाए। लेकिन रमेश चाचा, दिक्कत तो यह है कि क्लब वाले फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बच्चे को क्रिकेट कैसे खेलवा पाऊंगा? अरे सौरभ भाई, पैसों की चिंता मत करो, हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे और आपके लड़के को आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ बेटा, हमसे जितना होगा हम जरूर करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आप लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे सौरभ भाई, जब आपका लड़का क्रिकेटर बन जाएगा तब हमारे पैसे लौटा देना। रवि बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है रवि भाई, आप लोग गांव के पुराने लोग हैं, आप लोगों की बात सराखों पर। इन लोगों की बातचीत जारी रहती है और धीरे धीरे रात और भी गहरी होने लगती है। रमेश चाचा, आपके पुराने दिनों की कुछ कहानी सुनाइए ना। मैंने सुना है कि आपके साथ काफी डरावने किस्से हो रखे हैं। क्या सच में तुम लोग सुनना चाहते हो? हाँ चाचा, हम काफी उत्सुक भी हैं। बरसात के मौसम में दुकान पर चाय पीते पीते डरावनी कहानी सुनना, इसका अलग ही मजा है। काफी समय पहले, मेरी जवानी के समय, जब मैं शहर के दफ्तर में काम करता था, तब मेरा एक दोस्त भी हुआ करता था, नरेंद्र। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और शाम को चाय की दुकान में हंसी मजाक करते थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों से मेरा दोस्त नरेंद्र ऑफिस आना बंद कर दिया। ना ही वो कहीं दिखाई देता था और ना ही वो चाय के दुकान पर आता था। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे पता चला, कुछ दिन पहले किसी रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। इसके बाद क्या हुआ? कई दिन बीत गए। मैं काफी उदास रहा करता था, लेकिन अचानक एक रात को कुछ
अजीब सी घटना हुई मेरे साथ। मैं रात को सो रहा था और उसी वक्त किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने पूछा कौन है। दोबारा उसने गेट खटखटाई। फिर मैंने पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उसने। लेकिन मैं नज़रअंदाज करके सोने चला गया। फिर क्या हुआ, मेरी खिड़की खुली हुई थी और मच्छर घर के अंदर आ रहे थे। यहाँ मैंने सोचा कि खिड़की बंद करके सोता हूँ, लेकिन जब मैं खिड़की के पास गया तभी खिड़की के बाहर मुझे मेरा दोस्त नरेंद्र दिखाई दिया। सच कहूं तो बेटा, मेरी उस समय फटके चार हो गई थी, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मेरा दोस्त नरेंद्र जिंदा है? कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, या फिर जिसको मैंने देखा वो उसकी आत्मा थी। सुबह होते ही रमेश अपने घर के बाहर निकलता है और देखता है घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा हुई थी। रमेश भीड़ के पास जाता है तो देखता है वहां कोई मरा हुआ था।